अब हम करने जा रहे हैं बुक 2 की एक्सरसाइज 1A का प्रैक्टिस नाउ 1A। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स P1, 2, Q -2, 3, R -2, -2 and S3 -1 on the Cartesian plane in figure 1.4 on page 4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्टेशियन ग्राफ होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली कंसिस्ट करता है टू नंबर लाइंस पे इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स एंड एट द रेफरेंस पॉइंट O called the origin, the horizontal and vertical axis are called the x-axis and the y-axis respectively। तो हम देख सकते हैं कि हम जब ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन होती हैं, वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो डिफरेंट जो हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पहला वाला जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन में रीड करते हैं, पहला वाला जो है हमारा P1, 2 जो है, तो 1 जो है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है हमेशा, और 2 जो होता है वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्लॉट द पॉइंट्स पी। अब हमें पॉइंट्स सिर्फ इसमें डिफाइन करने हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे इस ग्राफ में। तो ग्राफ मैंने आपको समझाया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ये वाली साइड जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस की जितनी भी है ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस हैं। ये लेफ्ट साइड से जो है ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस हैं, जो इंटीजर्स हमने पढ़ा है। ये बीच में जो है ये हमारे पास ओ से इसको लिखते हैं, ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ORIGIN। और इस साइड पे जो है, यहाँ पे इस वाले जो क्वाड्रेंट होता है, इसको बेसिकली चार क्वाड्रेंट्स होते हैं ग्राफ्स में। तो पहला क्वाड्रेंट में जो है इसमें एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं और वाई की भी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऊपर वाई आ रहा है वर्टिकल लाइन में, तो यहाँ पे जो है और यहाँ पे एक्स की वैल्यूज आ रही हैं नेगेटिव में है, तो एक्स जो है यहाँ पे नेगेटिव में है इस क्वाड्रेंट में, और वाई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव में है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम इस क्वाड्रेंट में चेक करें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स की भी नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं और वाई की भी यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें एक्स भी नेगेटिव है और इसमें y की वैल्यूज भी जो है वो नेगेटिव आएंगी। सेम जो फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो है x की जो है पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, y की यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो x यहाँ पे पॉजिटिव होगा और y यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अभी हमें एग्जांपल दी हुई थी, ये तो एग्जांपल्स के क्वेश्चन इसमें हुए हुए हैं। अगर हम चलें इसमें आते हैं प्लॉट पॉइंट्स P1, 2। अब हमें पता है, हमने पहले डिस्कस कर दिया था कि अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, पहला हमें गिवन है 1, 2, तो हम 1, 2 कहाँ पे आएंगे, एक्स एक्सिस में हम 1 देखेंगे और y पे देखेंगे हम 2। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे बनेगा, ये 1 से यहाँ तक, ये यहाँ पे आया और 2 यहाँ पे आया, तो हमारा पॉइंट कहाँ बन गया, हम इसको क्रॉस आउट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बन गया P। इसको हम यहाँ पे मार्क भी कर देते हैं 1, 2। ठीक है, इसी तरह सेकंड हमसे पूछा हुआ है Q, जो हमें पूछा हुआ है, Q पूछा हुआ है -2, x -2 होना चाहिए और y क्या है 3। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम एक्स एक्सिस पे आते हैं, एक्स एक्सिस का -2 ये रहा, -2 ये रहा। ठीक है, और y का क्या है 3 है, तो y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव के लिए हम यहाँ पे इस तरफ जाएंगे 1, 2 और ये 3 यहाँ से आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको मार्क कर देते हैं और हम इसको लिख देंगे Q हमारे पास क्या आ गया, -2 और 3। ठीक है, इसी तरह हम R की तरफ आ जाते हैं। R क्या है, -2x और y -2। अब जब R देख सकते हैं कि y भी -2 है और x भी -2 है, तो पहले हम x का -2 डालते हैं, ये x का -2 है। यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि हमें y का -2 चाहिए, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x -2 और y -2। तो ये हमारे पास इसको मार्क कर देंगे, r हमारे पास -2, -2 हो जाएगा। इसी तरह s की तरफ आ जाते हैं, जो लास्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट पूछे हुए हैं, वो है x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू -1 है। तो x की वैल्यू +3 ये आ गई और y की वैल्यू कितनी है, -1। तो y का नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो s हमारे पास क्या हो गया, 3, -1। अच्छा, शुरू में जो मैं एक पॉइंट मिस कर गया, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जैसे जैसे हम वीडियोस करते जाएंगे, जैसे जब सवाल सॉल्व करते जाएंगे, मैं आपको चीज़ें भी बताता रहूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो p के साथ जो पहला है, मैंने बताया था आपको, ये x है और ये y की वैल्यू है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है x कोऑर्डिनेट
और ये वाली वैल्यू को हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस कोई भी सजेशंस हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू।